औरंगाबाद में रविवार को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने बीडीएस के एक छात्र को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया। छात्र कोठीवाल डेंटल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में रह रहा था। हॉस्टल वार्डन जीत सिंह के अनुसार रविवार को छात्रों को आउटिंग की अनुमति दी गई थी और वह नियमित राउंड लेकर लौटे ही थे कि करीब आधे घंटे बाद एटीएस टीम का फोन आया। सूचना मिलने के बाद एटीएस टीम ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। एटीएस अधिकारी हॉस्टल पहुंचे और छात्र के कमरे में जाकर उससे पूछताछ की। इस दौरान उसका मोबाइल फोन भी खंगाला गया और कुछ दस्तावेज व अन्य संदिग्ध सामग्री अपने साथ ले ली गई। शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच एटीएस ने दोबारा संपर्क कर बताया कि छात्र के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं और उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने वार्डन को छात्र के परिजनों को सूचना देने के निर्देश दिए, जिसके बाद परिवार को जानकारी दी गई। वार्डन के मुताबिक छात्र पिछले 2 वर्षों से हॉस्टल में रह रहा था और उसके खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत सामने नहीं आई। फिलहाल एटीएस मामले की जांच में जुटी है और संदिग्ध गतिविधियों के एंगल से पूछताछ जारी है। जी, एक प्रकरण चल रहा है। कल एटीएस की टीम ने मुरादाबाद से एक छात्र को गिरफ्तार किया है। किस नजरिए से देखते हैं आप? नजरिया क्या है, हम तो कॉलेज में हैं। वो बच्चा था, हम नीट से एग्जाम दे के काउंसलिंग के द्वारा एडमिशन लिया था। संडे का दिन था, वो कल का नहीं है, संडे की बात है ये। संडे को जो ना वो एक फ़ोन आता है मेरे पास में कि सर आपसे मिलना है। तो मैंने कहा आ जाइए, क्योंकि हम तो मतलब जो ना कॉलेज चला रहे हैं, आप कौन है क्या नहीं है। जब वो आए तो उन्होंने बताया थोड़ा सा कि साहब हम ऐसे ऐसे थोड़ा सा जो ना नेशनल से रिलेटेड मामला है, एक बच्चे से थोड़ी सी पूछताछ करनी है। तो मैंने ठीक है साहब कर लीजिए। तो वो 2 लोग गए उसके रूम पे, उससे बातचीत करी, उसका मोबाइल लिया, उससे बाहर निकाल के रूम से, मतलब उसने 2-4 मिनट बात करी होगी, उसका फ़ोन चेक करा होगा। वापस फिर दोबारा उसके रूम पे उसको बच्चे को लेके चले गए। रूम पार्टनर उसका था नहीं, क्योंकि संडे आउटिंग पे बच्चे जाते हैं बाहर, सिर्फ वही रुका हुआ था और 1-2 बच्चे रुके हुए होंगे। अब उसके बाद में 5-10 मिनट बाद जो है ना वो उसको फिर वापस लेके आते हैं। उसका लैपटॉप था और कुछ पेपर थे और मोबाइल उन्होंने पहले ले ही लिया था। तो मैंने जानने की भी कोशिश करी कि साहब मतलब क्या मसला है, क्या बात है। बोले सर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बातचीत करनी है, पूछताछ करनी है। अभी हम सिर्फ पूछताछ के लिए इसको लेके जा रहे हैं। फिर शाम को उन्होंने 7:30-8 बजे के करीब मुझे फ़ोन किया कि सर आपसे फिर मिलना है। तो मैंने बताइए साहब। तो बोला नहीं, फ़ोन पर नहीं, आपसे मिलना ही है। जब वो दूसरी बार आए तब उन्होंने मुझे बताया, बोले सर इसके खिलाफ एंटी मतलब नेशनल से रिलेटेड कुछ हमें एविडेंस मिले हैं, अब हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने साहब इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए, आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो बोला नहीं सर ये काम आप कर दीजिए। तो मैंने कहा उसके पेरेंट्स मुझसे पूछेंगे क्या मैटर है, क्या कॉन्टैक्ट है आपका। तो उन्होंने सिर्फ इतना सा बताया कि आप उनके पेरेंट्स को सिर्फ इतना बता दो कि एटीएस लखनऊ वो लेके गए हैं, वो हमसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर ले रहे हैं। बस ये मैटर बस इतना ही आपको बोल बस। किस टाइम आई थी टीम और किस टाइम ले गई थी? देखिए दोपहर में तो वो लगभग 3-4 बजे के बीच में आए होंगे। उसके बाद में उनका जो फ़ोन आया था दूसरी बार, वो लगभग 7:30 या 8 बजे होंगे रात में। आपसे क्या बातचीत की उन्होंने? कुछ नहीं, बस बोला सर वो ठीक है, मतलब जो ना हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मतलब जो ना आप इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनको बता दीजिए कि एटीएस लखनऊ जो ना उसको अरेस्ट कर ले गई। कौन से कॉलेज का छात्र है? ये कोठीवाल डेंटल कॉलेज का छात्र है। हाँ। कौन सी क्लास का छात्र? बीडीएस सेकंड ईयर का। किस तरीके कोई इम्पोर्टेंस वगैरह बताया एटीएस में आप? ना कुछ नहीं, इस तरीके की कोई बातचीत नहीं बताई? नहीं। बस उन्होंने बस नेशनल से रिलेटेड बस शब्द का इस्तेमाल करा, इसके अलावा उन्होंने और कोई बात नहीं बताई। तो क्या कहा था उन्होंने एटीएस टीम को? पहले तो शुरू में तो ये कहता, बोला सर एक बच्चे से जरा हमें बातचीत करनी है। उसके बाद में जब 7:30-8 बजे आए तब उन्होंने बताया कि सर हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एंटी नेशनल इसके कुछ एविडेंस हमें मिले हैं इसके मोबाइल से, इसके लैपटॉप से, आप इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो फिर आपने उसके पेरेंट्स तुरंत इमीडिएटली। पेरेंट्स का क्या कहना? हाँ, पेरेंट्स ने उन्होंने 2 ही बात है पूछी। बोला सर क्या मामला है, मैंने सर मामला उन्होंने कुछ नहीं बताया। उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर बोला वो भी नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने फिर बताया कि मतलब जो ना वो क्या कहते हैं, आप सिर्फ एटीएस लखनऊ बता दीजिए कि एटीएस लखनऊ लिखी गई है, वो हमसे अपने आप कॉन्टैक्ट करेंगे। अच्छा, उसके पेरेंट्स लड़का है छात्र, कहाँ का रहने वाला है? सहारनपुर का। सहारनपुर का। जी हाँ जी, यहाँ पढ़ाई कर रहा है? यहाँ पढ़ाई कर रहा है। कितने लंबे समय से ये पढ़ाई कर रहा है? 2 साल, दूसरे साल में आया ना। इसमें क्या होता है, एडिशन का सिस्टम ये है कि ऑल ओवर इंडिया एक नीट का एग्जाम होता है, जिससे कि एमबीबीएस, बीडीएस और दूसरे कोर्सों में काउंसलिंग के द्वारा गवर्नमेंट काउंसलिंग कराती है, एक सेंटर कराती है, दूसरी स्टेट वाइज होती है। तो स्टेट वाइज यूपी काउंसलिंग में इसने अटेंड करा था, जिसमें कि हमारा कॉलेज इसको अलॉट हुआ था। कॉलेज की तरफ से कुछ
बातचीत की गई अब दोबारा? ना 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 ना, उसका बिहेव बहुत अच्छा था, पढ़ने वाला बच्चा था, फर्स्ट ईयर का एग्जाम था, उसकी कोई बैक नहीं लगी, रेगुलर कॉलेज अटेंड करता था, क्लास अटेंड करता था।